और हम सीधे आपको ले चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां से हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, 8 बजे से आज अनशन की शुरुआत कर रहे हैं किसान, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए श्वेता जी, आज 19वां दिन है किसानों के आंदोलन का। देश का अन्नदाता आज अनशन करेगा सरकार के कृषि कानून के खिलाफ। लगातार सुबह से ही यहाँ पर किसान जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लगातार सरकार से मांग बस एक ही है कि कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए, उसके अंदर संशोधन जो है वो मायने नहीं होगा। किसान लीडर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत का दौर सरकार चाहती है, 19वां दिन है आज, देश का अन्नदाता आज अनशन पर। हाँ देखिए, ये सरकार की वजह से है। अनशन का 19वां दिन हो गया। इससे पहले पूरे देश में, पंजाब में तकरीबन हम 8 जून से ही, हमारी किसान मजदूर कमेटी पर 8 जून से लगी हुई है, तो वहाँ से शुरू के यहाँ तक है। आज किंडलू सुंगी बॉर्डर पर हम बैठे हुए हैं। हम 2 दिन लेट आए, वहाँ पर हमारा अमृतसर से आना था, 1-2 दिन लग गया हमें आते, तो हमारा दूसरा ज़्यादा लाखों में यहाँ पहुँचा है। तो इसलिए अभी उनका, क्योंकि कारपोरेट जो खेती सेक्टर पर कब्जा कर रही है और उसको, खेती सेक्टर को बचाने के लिए आज का अनशन जो है पूरे देश में चलेगा। और लोकतंत्र में अलग अलग तरीके हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली को घेरना, रेल जाम करना, ये अनशन करना अनक का सवाल नहीं है। सरकार आज मान ले, आज हम नारे लगाते वापस चले जाएंगे, हमारी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। बातचीत भी एक तरीका है, बातचीत के जरिए जो है वो की जा सकती है। हाँ देखिए, हम बातचीत से कभी नहीं भागे, बातचीत के तैयार है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल दें जहाँ भी जाके भी हमारे कृषि कानून ठीक है, और कृषि कानून किस तरह से, जब गृह मंत्री जी बोले भी हमारा अनक का सवाल है, हम वापस नहीं लेंगे, तो बातचीत से पहले ही बातचीत के रास्ते बंद किए जाते हैं। अब सिर्फ आप ये कहें भी कानून के संशोधन के लिए आप हमारे पास आए, हमें अगर ये हमारा चल सकता होता तो हम मानने के तैयार है, पर हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि जहर किलो भी उतना होता है, 100 ग्राम भी उतना हो, तो कहते हैं आधा किलो हम आधा आपका खत्म कर रहे हैं। बोले आधा किलो भी तो जहर ही है। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इस मसले में जो है ये सरकार की बात नहीं मान सकते। तो जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले जाते कि आंदोलन चलेगा। सरकार बातचीत करना चाहते, मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी स्वयं आ गए हैं, सब देश की यूनियन को बुलाए, मेरे का सब आएंगे। सीधे तौर पर किसानों का क्या तौर पर कहना है कि सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन संशोधन जो है वो मायने नहीं होगा। पूरी तरह से कानून को रद्द करने की मांग लगातार किसान जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच हम आपको बता दें कि लगातार किसान जो है, साफ उन्होंने कह दिया कि हम भाई तीनों कानून वापस नहीं होगा, हम मानेंगे नहीं इससे कम में। सरकार किसानों को इधर मनाने में जुटी हुई है। आज लखनऊ में आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं पर मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन कर किसानों तक पहुंचने का प्लान भी बनाया जा रहा है। किसानों की मांग है तीनों कानून रद्द करो। सरकार का दावा है कानून क्रांतिकारी है। किसान का आक्रोश बोल रहा है दिल्ली में बैठकर कानून बनाने वाले खेती क्या जाने, ये कानून काला धब्बा है। सरकार से 6 दौर की बातचीत इसी रस्साकसी की भेंट चढ़ गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है। हालांकि किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसान ने उसे छलावा बताकर खारिज कर दिया। हम भी अपनी फोर्स से जो है वो तब्दील करने की रणनीति बनाकर आए हैं। सरकार को मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये दमखम से लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा देश एक साथ लड़ेगा। हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। इस गतिरोध के बीच सरकार को एक कामयाबी तब मिली जब दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। यूनियन ने 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और धरने से उठ गए। 12 दिन से जिस रास्ते को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को दूसरा झटका भी लगा। रविवार को उत्तराखंड के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जाहिर है सरकार गदगद है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए
मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। आंदोलन कर रहे किसान संगठन सरकार की रणनीति समझ रहे हैं। इसका इशारा तब मिला जब राकेश टिकैत ने किसानों को अपने बीच गलत तत्व पर नजर रखने की बात कही। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आंदोलन को हाईजैक होने का आरोप लगाया था। सरकार का दावा था कि किसान आंदोलन माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चला गया है। ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। कोई पंपलेट बांट रहा है, कोई बैनर लगा रहा है, कोई फ्लैग लगा रहा है, तो किसका वो फ्लैग है, ऑथेंटिक है नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं है। तो इन सब चीजों को जो यंगस्टर है उनको निगाह रखनी चाहिए। दरअसल टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के बीच दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दी थी। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए हैं। ये तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठे। अब किसान आरोपों से आहत हैं। जितने लोग खड़े हैं उनसे ही पूछो, हर घर का आदमी फौज में है। मेरे 2 मामा फौज में हैं। लेकिन क्या मुझे बताओ, इनके घर से कोई फौज में है तो वो भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी है क्या? तो सरकार जो है बरगलाने काम कर रही है, किसानों पर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। और किसान से जुड़ी जनता। सरकार ने किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भेज दिया है। किसान इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और अब किसान और सरकार के बीच गतिरोध कायम है। किसान झुकने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। यानी दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में गिरता तापमान और किसानों में नाराजगी का चढ़ता पारा दोनों ही खतरनाक है। कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।